कैलकुलेटर दोस्तों एक ऐसी छोटी मशीन जो लगभग हर ऑफिस में मिलती है, हर घर में मिलती है और हम सभी ने इसका सैकड़ों बार उपयोग किया है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कैलकुलेटर के सारे फंक्शंस को यूज करते हैं या इसको कैसे यूज करना है जानते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम कैलकुलेटर की एक्स्ट्रा कीज जैसे कि MRC, M-, M+, DI, SP इन सभी को यूज कैसे करना है और कैसे डे टू डे लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे अपनी फंक्शनिंग को ईजी बनाने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नॉलेज किंगडम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो फंक्शन है वो है MU यानी कि मार्क अप, और इसी के साथ में हम समझेंगे मार्क डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और रोजमर्रा की लाइफ में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मान लीजिए आपकी कोई साड़ियों की दुकान है और आप यहाँ पे साड़ी सेल करते हैं, करीब 20% के मार्जिन से आप अपनी साड़ी को बेचते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए 1000 रुपये आपकी बाइंग कॉस्ट है, यानी कि घर में पड़ रही है आपको 1000 रुपये की एक साड़ी। अब आप चाहते हैं कि 20% मार्जिन के साथ मैं इसको मार्केट में बेचूं, तो ग्राहक के सामने या बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आप हाथों हाथ कैलकुलेट नहीं कर पाते, आपको 20% प्लस करना माइनस करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हमारे पास है मार्क अप फंक्शन। इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहां पर सबसे पहले मैं 1000 रुपीज़ टाइप करूंगा, ये हमारी साड़ी की जो प्राइस है वो यहां पर आ गई। इसके बाद मैं जाऊंगा MU प्रेस करूंगा और मैं यहां पर प्रेस करूंगा प्लस करने के बाद मैं सीधा यहाँ 20 करके और यहाँ पे परसेंटेज साइन को मैं प्रेस करूंगा, तो मेरे पास सीधी यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी जो मुझे जिस पे सेल करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं लेता हूँ कुछ ऑड नंबर, जैसे कि मैं लेता हूँ 779 लिया। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा MU यानी कि मार्कअप और मैं इसमें ऐड करूँगा। प्लस करने के बाद वही 20% में जब ऐड करता हूँ लास्ट में परसेंटेज साइन में इसको प्रेस करता हूँ, तो मुझे इसकी एक्चुअल सेलिंग वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये था मार्कअप, यानी कि जब मुझे परसेंटेज कुछ किसी अमाउंट में जोड़ना है। लेकिन यदि मुझे इस परसेंटेज को डाउन करना है तो मैं यूज़ करूँगा मार्क डाउन। ये जो फंक्शन है इसका जस्ट रिवर्स है। मान लीजिए 1000 रुपये की हमारी साड़ी है और हमें 20% का डिस्काउंट देना है, तो मैं यहाँ पर MU को प्रेस करूँगा और इसके बाद में यहाँ पे माइनस साइन, पहले हमें यहाँ पे एडिशन जो साइन था मैंने इसको यूज़ किया था, अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट साइन को यूज़ करूँगा, माइनस करूँगा और 20% दबाने के बाद मैं यहाँ परसेंटेज साइन को प्रेस कर दूंगा। तो जो आंसर है मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो सारी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आ चुकी है। तो बड़ी आसानी से आप इस चीज़ को बड़ी मैनेज कर सकते हैं किसी भी शॉप पर और रोज़मर्रा की कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। हमारी अगली कीज है दोस्तों MRC, M- और M+ की। मान लीजिए आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आपको कुछ प्लस वैल्यू और कुछ माइनस वैल्यू को इंटू करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। तो बार बार आप प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू को जब आप इंटू करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके लिए रिजल्ट निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन थैंक गॉड हमारे पास है M-, M+ और MRC की, जिसके द्वारा आप बड़ी आसानी से इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पे आप देखिए 5 × 3, फिलहाल आप भूल जाइए कि यहां पे साइन क्या है, तो मैं इंटर करूंगा 5 × 3। अब आप देखिए इसका साइन क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, तो मैं लिखता हूं M+। मैंने M+ यहां पे दबा दिया है। इसके बाद हमारे पास वैल्यू है 2 × 3, इससे पहले की वैल्यू आप भूल जाइए, तो मैं नेक्स्ट करता हूं 2 × 3 और इसकी जो वैल्यू है वो है माइनस में, तो मैं लिखता हूँ M-। अब आपको इक्वल साइन को प्रेस नहीं करना है, इक्वल बटन आपको नहीं दबाना है और सीधा आपको दबाना है MRC। जब आप MRC करते हैं तो इसकी सीधी वैल्यू यहाँ निकल के आ जाती है, जो आंसर है इसका 9। तो आप देख सकते हैं आपने एक स्टेप पूरी स्किप कर दी और कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, इक्वेशन कितनी भी लंबी हो, आप इसको इजीली कर सकते हैं, चाहे वैल्यू कुछ प्लस में हो चाहे माइनस में हो, रिजल्ट बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। अगली की हमारे पास है दोस्तों GoTo की और ऑटो रिव्यू की। एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करते हैं। हमारी जो सबसे पहले की है GoTo, जैसा कि नाम बताता है GoTo, यानी ये हमें किसी न किसी वैल्यू पे लेके जाएगा। एक छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ कंसिडर करते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने 5 अलग अलग वैल्यूज ली और उसके लास्ट में जो टोटल आई है 241 आई है। लेकिन GoTo की के माध्यम से हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंच सकते हैं। मान लीजिए जो ये कैलकुलेशन है, अगर यहाँ पे करीब 50, 60 या 70 या 500 वैल्यूज को हमने जोड़ा होता और हमें ये कंफर्म करना है कि 20 नंबर पे कौन सी वैल्यू थी, तो हम GoTo की से वहां पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखिए, मैंने 5 वैल्यूज को यहाँ पे प्लस किया है। अब मुझे ये देखना है कि सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यू है, तो हम इस GoTo की से कर सकते हैं। देखते हैं इसे। मैं सबसे पहले 25 को प्लस करता हूँ, प्लस 34 को प्लस करता हूँ, प्लस 67 को प्लस करता हूँ, फिर 88 को प्लस करता हूँ और लास्ट में आता है 27। मैं जब इसे टोटल करता हूँ तो आता है यहाँ पे 241। अब मुझे ये कंफर्म करना है कि सेकंड नंबर पे जो मैंने वैल्यू डाली थी वो क्या थी, तो हम दबाएंगे GoTo पे और GoTo जाने के बाद मैं डालता हूँ 2, यानी सेकंड नंबर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे
2 दबाता हूँ और उसके बाद सीधा जाता हूँ मैं गो टू पे। आप देख सकते हैं वैल्यू आ गई 34। ये 34 वैल्यू हमने यहाँ पे एंटर की थी। तो इस तरीके से आप गो टू पे पहुँच सकते हैं। और दूसरा फंक्शन है हमारे पास रिव्यू। रिव्यू करने का मतलब ये है कि जो भी कैलकुलेशन आपने की थी इससे पहले, वो आप इजीली इसे रिव्यू कर सकते हैं। मैं इसको फिर से एक बार कर देता हूँ और आप देख सकते हैं ये पूरी हमारी कैलकुलेशन है। इसके बाद मैं यदि ऑटो रिव्यू करता हूँ, बहुत इजी फंक्शन है, मोस्ट ऑफ लोगों को आपको पता है, ये अपने आप बताएगा कि क्या क्या हमने किया था। तो ये ऑटो रिव्यू यहाँ से शुरू हो चुका है। दोस्तों हमारी अगली की है DISP, जिसका मतलब होता है डिस्प्ले। बहुत सारी कंट्रीज में जो नंबर सिस्टम है उनका जो सेपरेशन है वो कभी कहीं ऊपर की तरफ होता है और कहीं कहीं नीचे की तरफ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो हमारे यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है वो यहाँ पे नीचे की तरफ कोमा से सेपरेट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर ये नंबर जो है वो ऊपर की तरफ कोमा से सेपरेट किए जाते हैं। कहीं कहीं जो डेसिमल के थ्रू इस तरीके से यहाँ पे सेपरेशन किए जाते हैं और कहीं कहीं इस तरीके से कोमास लगाए जाते हैं। जैसी भी सेटिंग आप चाहते हैं वो DISP बटन से आप कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। DISP बटन को आप सबसे पहले कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखें। जैसे ही आप दबा के रखते हैं तो आपका कैलकुलेटर आ जाता है सेटिंग मोड में। अब आप यहाँ पे डाउनवर्ड और अपवर्ड की से इसे सेट कर सकते हैं। देखिए मैं इसे एक बार दबाता हूँ, आप देखिए सारे जितने भी कॉमास हैं वो ऊपर की तरफ चले गए हैं। अब मैं इसे एक बार फिर से दबाता हूँ, ये देखिए आप सारे नीचे की तरफ आ गए। फिर से मैं एक बार दबाता हूँ, देखिए आप। अब एक बार और दबाऊंगा तो ये यहाँ पे नीचे सारे डेसिमल्स आ गए हैं। तो यहाँ जो जितने भी सेपरेशन है वो डेसिमल से हो रहा है और स्टार्टिंग कोमा से हो रही है। मैं फिर से एक बार दबाता हूँ, सारे जितने भी कोमा से ऊपर चले गए और स्टार्टिंग कोमा से है। अब यहाँ स्टार्टिंग डेसिमल से और आगे जो भी है कोमा से सेपरेशन हो रहा है। जो भी सेटिंग आपको पसंद हो, आप यहाँ आने के बाद अगर आपको लगता है ये ठीक लगती है तो मैं DISP बटन को 2 बार दबाता हूँ। अब आपने जो भी डिसाइड किया था वो यहाँ पे वैल्यू आ गई। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग जो है हमारी डेसिमल से है और जितना भी सेपरेशन है अब वो इस प्रकार के कोमास से हो रहा है। तो बड़ी आसानी से आप DISP बटन से अपनी मनचाही सेटिंग को सेट कर सकते हैं। मुझे आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।